प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मई महीने के बारे में बात करेंगे। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को क्या कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी और ग्रहों का कैसा प्रभाव, जो गोचर के ग्रह हैं निरंतर जो बदल रहे हैं, उनका क्या प्रभाव मई के महीने में आपको मिलने वाला है। मई के महीने में क्या कुछ अच्छा रहने वाला है, क्या कुछ कमज़ोर होगा, क्या उपाय करना है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा महीने का विश्लेषण समझ में आ सके और इस महीने में कौन सा उपाय करके किस प्रकार इन सब चीज़ों को ठीक करना है उसके बारे में भी आप जान सके। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक सूचना भी दे देता हूं आपको। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कोई भी आपका प्रश्न है अपनी कुंडली को लेकर के, या वार्षिक राशिफल आप बनवाना चाहते हैं, तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कुंडली की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी गोचर की क्या स्थिति धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए बन रही है। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए सूर्य अभी चल रहे हैं मेष राशि में और दिनांक 14 मई 2021 को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में। अभी मेष राशि में होने के कारण आपके संतान भाव में बने हुए हैं सूर्य। सूर्य के संतान भाव में आने से संतान पक्ष को लेकर के कुछ न कुछ चिंताएं ज़्यादा बन सकती हैं इस समय, किंतु आधे महीने के बाद जब सूर्य 14 मई 2021 को चले जाएंगे वृषभ राशि में, तो आ जाएंगे आपके छठे भाव में, शत्रु भाव में। शत्रु भाव में ऑलरेडी वृषभ राशि में शुक्र, राहु और बुध की युति बनी हुई है और जैसे ही सूर्य वहां गोचर करेंगे तो ये चतुर्ग्रही योग आपके षष्ठम भाव में बन जाएगा। मंगल की स्थिति बनी हुई है मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। अभी आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हुए, आपकी क्रोध की स्थिति को देखते हुए, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को देखते हुए और आपके बिजनेस पार्टनर्स को देखते हुए ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही है। शनि रहेंगे आपके मकर राशि में, यानी द्वितीय भाव में, धन भाव में। यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। और गुरु की बात करें तो गुरु बने हुए हैं कुंभ राशि में, शनि की राशि में, तृतीय भाव में, और केतु बने हुए हैं आपके व्यय स्थान में, द्वादश भाव में। तो केतु से संबंधित चीजों में कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा, राहु से संबंधित फायदे जरूर मिलेंगे। शुक्र, बुध और सूर्य जब 14 मई के बाद में शत्रु भाव में आएंगे, उसके पश्चात चतुर्ग्रही योग का फायदा आपको जरूर मिलेगा। किंतु इस महीने आपको मंगल के प्रभाव से बचना है, शनि के प्रभाव से बचना है और गुरु भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बना रहे हैं आपके तृतीय भाव में। ऐसी व्यवस्था है तो चलिए पूरा विस्तार से ये जो गोचरीय ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार क्या व्यवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। मई के महीने में धनु राशि के जातकों को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होगा। अपने और अपने परिवार का सबसे पहले ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस महीने की शुरुआत जो होगी वो बहुत ज़्यादा व्यस्तता वाली शुरुआत होगी। सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपकी रहेगी, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि समाज सेवा में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आप अपना ही ख्याल रखना बंद कर दें। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल करिए, क्योंकि इस समय आपके ग्रहों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और समाज सेवा के लिए आप जाइए, ज़रूर जाइए, किंतु कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखते हुए ही आपको समाज सेवा करनी है। आपका खुद का जीवन इस समय प्रभावित हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है।
तो इस बात का जरूर ख्याल करिएगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो सीनियर जो आपके बॉस या बड़े अधिकारी हैं उनकी खरी खोटी आपको सुननी पड़ सकती है। आलस थोड़ा सा इस समय ज्यादा रहेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति आपकी इस समय ज्यादा रहेगी और यह आपका व्यवहार आपके ही लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 14 मई 2021 से पहले गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि इस समय आपके ही परिवार के लोग आपके शत्रु बन करके और कोई ना कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की भरसक कोशिश कर सकते हैं। तो इस मामले में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात और व्यवहार में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है, यानी जो बात आप बोलते हैं वही आपका व्यवहार इस समय होना चाहिए। बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके लिए, लेकिन उनको पार भी आप कर जाएंगे। आय के मुकाबले खर्चा ज्यादा दिखाई दे रहा है इस महीने, और आधे महीने के बाद की यदि बात करें तो किसी व्यक्ति के साथ में कोई विवाद हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है। प्रेम के मामलों में भी सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, कहीं धोखा हो सकता है। यदि पहले से आप प्रेम जीवन में हैं तो आपके विचारों की अनबन की वजह से आपके प्रेम जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यदि शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इससे संबंधित काम करते हैं तो 1 मई से लेकर के 14 मई तक बिल्कुल ऐसा कार्य न करें जिससे शेयर बाजार में आपको हानि हो सके। राजनीतिक जो लोग हैं उनकी पहले की हुई गलतियों का खामियाजा इस समय उनको भुगतना पड़ सकता है, यानी उनके सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्या सूर्य के द्वारा रहेगी, किंतु वो आधे महीने रहेगी। 14 मई के बाद में वो चीजें ठीक हो जाएंगी। सेहत को लेकर के, खान पान को लेकर के, पेट से संबंधित चीजों को लेकर के, कोई पुराना यदि रोग है तो उसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहना है। जीवन साथी के को लेकर के भी कोई गलतफहमी बन सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता बन सकती है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, 2 दृष्टि से आपका यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपको क्या उपाय करना है वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो गुरु जो हैं तृतीय भाव में पराक्रम बढ़ नहीं पा रहा है, पुरुषार्थ में वृद्धि इस महीने जरूर करनी है, और उसके लिए भी, और सूर्य आपके पंचम भाव में है, उसके लिए भी भगवान विष्णु की आराधना जरूर करिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करिए और रविवार के दिन भगवान सूर्य की आराधना करिए। चने की दाल और गुड़ से भोग लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। और यदि संतान पक्ष को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसके लिए आपको भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस समय जल चढ़ाएंगे तो शेयर बाजार, सट्टे बाजार से संबंधित चीजों में आपको फायदा होने लगेगा। तो मित्रों, यह था धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए मासिक राशिफल मई के महीने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी अच्छे कार्यक्रम में, अच्छे टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। ओम नमः शिवाय।